हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में बहुत ही पॉजिटिव वाला नमस्कार। आज मैं अब कंप्लीटली चार्ज अप हूं। मैंने देख लिया छावा का ट्रेलर और मैं रिव्यू देने लायक नहीं बचा था क्योंकि मेरा मन से जो निकला वो सिर्फ था रिएक्शन। दैट वाज कंप्लीटली 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 हार्टफेल्ट, गूज बम से भरा हुआ। कोई भी ऐसा इंसान किसी भी रिलीजन का जो इंडिया के लिए अपनी जान देता है वो मतलब उसको बिल्कुल ही सलूट है। चाहे हम अब्दुल कलाम जी की बात करें जिन्होंने अपना वॉरियर रूप तो नहीं दिखाया बट इंडिया को सक्षम करने के लिए अपने आप को एकदम वॉरियर की तरह आगे आए। सिर्फ इंडिया सोचा तो जो भी इंसान इंडिया सोचता है पहले, रिलीजन और ये सब चीजें, कम्युनिटी, स्टेट बाद में सोचता है। हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। ठीक है, और वो हमें ऐसी कहानियां बस ऐसे सुनाते चले जाओ, हम सब लोग इंस्पायर होते चले जाएं। कंट्री हमेशा पहले आती है। ये जज्बा आज की जनरेशन के अंदर जाना, किसी भी जनरेशन में जाना एज अ रिमाइंडर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार ही बोल दिया। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं रोज के हिसाब से, जस्ट टू गिव हिम अ रिमाइंडर दैट हमेशा हम आपको थैंक यू बोलते हैं, वैसे ही ये भी एक देशभक्ति भी ऐसी चीज होती है जो आपको रिमाइंडर देती रहती है। देखो, आज हम बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पुष्पा वगैरह ये सब चीज़ों की तो हम डिस्कशन करेंगे ही करेंगे कि क्या रिजल्ट आया। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अक्षय कुमार की जो आने वाली मूवी है स्काई फोर्स, उसका एडवांस बुकिंग क्या होने वाला है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस के ऊपर ही बात है। और एक और टॉपिक जिसमें कल मेरी एक जने से बहस हो गई थी, फिर मुझे ये कमेंट्स डिलीट करने पड़े थे क्योंकि उस बुद्धू इंसान को समझ ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि डाकू महाराज का जो हमने बिजनेस एनालिसिस कल किया था उसमें क्या डिफरेंस है साउथ की सोच को लेके, या फिर नॉर्थ में कैसे पिक्चरें बिकती हैं। क्यों साउथ के लोग बड़ी ही छोटे मिनिस्कुल अमाउंट पे बोल देते हैं कि जी ये ब्लॉकबस्टर होगी, पोस्टर भी रिलीज हो जाते हैं। क्या वो सही तरीका भी है कि नहीं है, या फिर कोई वो ऐसा उनको मैथ्स आ गया है जो मतलब हिंदुस्तान में बाकी लोगों को मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है। इनके पास कोई स्पेशल मैथ्स है, इनके पास कोई स्पेशल मैथ्स नहीं है। ये दिमाग की थोड़ी सी कमी आनी शुरू हो गई है जिसको आज मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पहले तो स्काई फोर्स के बारे में बात करते हैं, फिर मैं बाकी चीजों के ऊपर आता हूँ। देखो, स्काई फोर्स का लगभग लगभग 75 लाख रुपीस का बिजनेस हुआ है। 24 ऑफ जैन को ये रिपब्लिक डे रिलीज है। और मेरे ख्याल से एक बड़े स्टार की फिर से एक ऐसी पिक्चर है जिसको इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट पब्लिक की तरफ से नहीं मिल रही है। हालांकि जो ब्लॉक्ड सीट है वो लगभग लगभग 1.5 करोड़ रुपए की हो चुकी है। जो पीवीआर ऑफ द वर्ल्ड है यानी एग्जिबिटर्स हैं वो अपना प्रॉमिस दिखा रहे हैं कि ये शायद अभी पिक कर जाएगा। अभी भी कहना थोड़ा सा अर्ली है क्योंकि लेट नाइट आज भी होगा, कल भी होगा, और फिर उसके बाद ये पिक्चर रिलीज होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं 4 करोड़ रुपए के आसपास इसका एडवांस बुकिंग होना चाहिए, विच मीन्स इट विल ओपन इन डबल डिजिट्स। ऐसा होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो अक्षय कुमार के लिए थोड़ी सी अचीवमेंट बोल सकते हैं कि काफी टाइम से उनकी पिक्चरें चल नहीं रही हैं। और अगर डबल डिजिट में ओपन होती है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी डबल डिजिट में ओपन हुई थी लेकिन वो एकदम फ्लॉप कर गई क्योंकि वो कंटेंट अच्छा नहीं था। ये कंटेंट अगर अच्छा हुआ तो आगे जाएगा। सिर्फ 2 घंटे की पिक्चर है तो आई एम जस्ट होपिंग कि सिर्फ कंटेंट के ऊपर, शार्प एडिटिंग के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। बोर भी नहीं होगे, अगर बोर नहीं होगे तो पब्लिक फिर खुशी खुशी बाहर आती है। अब बात करते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पिक्चर जमी लोगों को तो ये इसका जो लाइफ टाइम बिजनेस होगा वो करीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास होगा। इससे ज्यादा फिर भी नहीं होगा क्योंकि लोगों की चॉइसेस थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। अगर इसका ऐसा रहता है कि ये ढूंढ करके नीचे गिर जाती है और फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये तो फिर से अक्षय कुमार की ऐसी पिक्चर हो गई, और बिल्कुल ही पसंद नहीं आई लोगों की, जिसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मुझे लगता है कि जो उनकी लास्ट मूवी आई थी कॉमेडी, उसके आसपास पहुंचना चाहिए, यानी 50 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचना चाहिए। मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा है अक्षय कुमार। हो सकता है कि वो मूवीज उस तरीके से एट्यून्ड ना हो जैसा पब्लिक को चाहिए, तो उसको चेंज करने के लिए भी 2-3 साल का समय लगता है। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक वो समय देती नहीं है। कोई बात नहीं, पब्लिक जो है उसको देखने की चॉइसेस मिल रही है तो फिर वो क्यों देगी समय। बट एनी विच वेज, ये ट्रांजिशन में टाइम लगेगा। इसके बाद की जो पिक्चर है वो काफी एक्साइटिंग है अक्षय कुमार की। कॉमेडी के जोन के अंदर है तो होपफुली आपको मजा आना चाहिए। बट अभी फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि ये मूवी आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि ये फिर से देशभक्ति के जोन के अंदर है और देशभक्त अक्षय कुमार को देख देख के थोड़ा सा पब्लिक जो है नॉट सो हैप्पी मूड के अंदर है। अब चलते हैं पुष्पा की तरफ, फतेह की तरफ, गेम चेंजर की, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। फतेह का जो है डे 13 है और आज इसका जो कलेक्शन है वो इसका टोटल ले जाता है 17.75 करोड़ रुपीस पे, और लगभग लगभग 18.5 करोड़ रुपए के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 20 करोड़ रुपए के आसपास या 21 करोड़ मैक्सिमम करके ये अपना लाइफ टाइम बिजनेस क्लोज कर देगी, विच इज नॉट अ ग्रेट नंबर।
जबकि फतेह के मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक पोस्टर आया है जो 22 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो वो जो कलेक्शंस हैं वो 2-3 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जैसे हर एक प्रोड्यूसर की होती हैं। 2-3 करोड़ डजंट रियली मैटर, कुछ कुछ मूवीज में तो 100-100 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो ये अगर मेकर की माने तो फिर 25 करोड़ तक जाएगी, अगर हम ट्रेड के हिसाब से चल रहे हैं उसके हिसाब से 21-22 करोड़ रुपए में एंड कर जाएगी। गेम चेंजर का तो मामला ही अलग है, कल हमने बात करी थी कि इनकम टैक्स की रेट वेट तक पड़ गई है इसके ऊपर। डे 13 है इसका भी आज। आज बड़ा मिनिस्कुल सा 25 लाख रुपए का बिजनेस करके ये 127.25 करोड़ रुपीज के आसपास क्लोज करेगी अपना बिजनेस। डाकू महाराज जो है वो लगभग 1.25 करोड़ करेगी, इसका 11th डे है। और ये हो जाएगा 83.75 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर, सॉरी 85.25 करोड़ रुपीज, सॉरी 85.25 करोड़ रुपीज, और 114 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। कल मैंने आपको बताया था कि हर स्टेट वाइज इसको कितना कलेक्शन करना पड़ेगा, जैसे एपी तेलंगाना के अंदर 67 करोड़ रुपीज पे ये बिकी है। तो ट्रू सेंस के अंदर आपको कितना पे ब्लॉकबस्टर होगी, वो है 110 करोड़ रुपीज। तो मैं यहीं पर ही एड्रेस कर देता हूँ यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है। ये पिक्चर अगर 67 करोड़ रुपीज में बिकती है तो प्रोड्यूसर साहब बोल देते हैं कि भाई 67 करोड़ क्रॉस कर गए, और 67 के बाद 68 करोड़ होते ही हम वो नगाड़े बजाने शुरू कर देते हैं। ओ मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, हमारी पिक्चर हिट हो गई, हिट हो गई, हिट हो गई। पहले तो हिट की डेफिनेशन ये नहीं होती है, हिट की डेफिनेशन ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, जब आपके पैसे पूरे हुए हैं, सिर्फ किसी ने 67 करोड़ रुपए लगाए होंगे तो वो चाहेगा ना यार 10-20% तो मेरे जेब में आए। इसके अलावा आपको बताइए कि जब आपने एक पिक्चर डिस्ट्रीब्यूटर को भेजी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, एक प्रोड्यूसर साहब हो गया, मैंने इनसे पिक्चर ले ली। ठीक है, मैंने बोला कि जी मैंने 67 करोड़ रुपए लगाए हैं, अब मैंने दे दी एग्जीबिटर को। मेरे पास तो एग्जीबिटर, मैं एग्जीबिटर नहीं हूँ, यानी कि मेरे पास तो थिएटर कोई नहीं है। थिएटर वाले ने पिक्चर चलाई। अब थिएटर वाले ने पिक्चर चलाई तो ये थोड़ा ना बोलेगा मैं फ्री में चला देता हूँ, उसको भी तो रेवेन्यू शेयर चाहिए होगा। उसने रेवेन्यू शेयर लिया, काटा, और वो काटने के बाद उसको 67 अपने रिकवर करने हैं, तो कितने करने पड़ेंगे? 110 करोड़ करने पड़ेंगे। कोई मैथमेटिकल फिगर ऐसी नहीं है जो साउथ की कैलकुलेशन को अलग कर देती है। सिर्फ एक फर्क है जिसमें ये चोमू लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है प्री रिलीज बिजनेस, जिसको बोला जाता है कि हमने एज प्रोड्यूसर्स कितने की पिक्चर बेच दी तो हमारी जेब में कितने आ गए। ये प्री रिलीज की हम बात करते नहीं है हिंदी सेगमेंट के अंदर, इसलिए ये चोमू लोग जो हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये चोमू लोगों को कल मेरे को बहुत गुस्सा आया इनके ऊपर। काफी रफ लैंग्वेज में ये अपनी जो मूवीज है उनको बड़ी अच्छी करके ये सुपर हिट हो गई, डुपर हिट हो गई। फिर आजकल नया ट्रेंड चल गया कि जो पुष्पा बहुत जो है बड़ा कैलकुलेशन कर रही है। हम तो मानते ही नहीं कि भाई जो आमिर खान की मूवी है दंगल, उसने 2000 करोड़ करे होंगे, कहाँ है प्रूफ? भाई पुष्पा ने इंटरनेशनली जो करा उसका भी प्रूफ कहाँ है आपके पास? मेरे को रिटर्न में कहीं दिखा दो। तो हम ही लोग बता रहे हैं ना आपको, जो वेबसाइट्स हैं वो बता रही हैं, विकीपीडिया से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, ट्रेड आपको नंबर बता रहा है, आपको प्रोड्यूसर बता रहा है। नहीं तो अलग अलग जो चोमूस बैठे हैं इतने सारे घरों में, घर में बैठ के तो आपके पास टीवी या इंटरनेट का एक्सेस है, उसके अलावा आपके पास क्या वैलिडेशन पॉइंट है? मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप खुद जाके, मतलब आप कैसे निकाल सकते हो? आप निकाल ही नहीं सकते हो, तो आपको कोई ना कोई तो प्रूफ पॉइंट चाहिए होगा ना। और प्रूफ पॉइंट सच्चाई कब होती है? व्हेन इट इज कलेक्टिवली स्पोकन। तो कलेक्टिवली स्पोकन यही हो गया ना। तो जैसे मैंने कलेक्टिवली मान लिया कि भाई पुष्पा 2 चाहे नाखून बढ़ा के कान खुजला के भी चलती है, तो कलेक्टिवली लोगों को पसंद है, पर मुझे नहीं है, तो मैं आउटलायर हो गया। तो जिसको भी ऐसा लगता है कि किसी ने नहीं किया तो वो आउटलायर हो गया। ठीक है, अब ये चोमू को नहीं समझ में आ रहा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। आगे चलते हैं। डाकू महाराज समझ में आ गया आपको? ये सेम तरीके की कैलकुलेशन हर एक मूवी के लिए होती है, कोई बिजनेस अलग तरीके से नहीं चलता, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। चाय की दुकान भी ऐसी चलती है, बर्फी की दुकान भी ऐसी चलती है। संक्रांति वास्तुनाम इसका डे 9 है, और ये लगभग लगभग 6 करोड़ रुपीज के आसपास आज भी करना चाहिए, जिससे 138 करोड़ रुपीज इसका टोटल हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड टोटल जो है मेकर ने, मैंने आपको कल बोला ही था कि 200 का पोस्टर आएगा, वो 203 का पोस्टर आ गया है। तो हम मेकर की बात मान लेते हैं। हमारे पास हालांकि नंबर जो है वो 180 तक का कल का था, और आज का 190 हो जाता है, तो मतलब 10-12 करोड़ रुपए का फर्क है, दैट इज फाइन। तो इतना हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये रिकंसिलिएशन के मैटर होता है। इमरजेंसी का डे 6 है, और आज जो ये करेगी वो लगभग लगभग करेगी 50 लाख रुपए। कल भी इसने 50 करे तो 13.5 हो जाता है। आज़ाद का डे 6 है, ये करीबन करीबन 25 लाख रुपए करेगी, तो ये टोटल हो जाता है 5.75 करोड़ रुपीज। जिंदगी ये जवानी है दीवानी, सॉरी, ये टोटल इसका 20.10 करोड़ रुपीज के आसपास हो गया, तो बढ़िया काम हो जाता है। तो मैंने आपको ये सारा समझा दिया। अब रह गया पुष्पा 2 का मामला। पुष्पा 2 का जो रीलोडेड वर्जन है और वो सब कुछ मिला मिलो के 49th डे है। आज इसने लगभग लगभग 25 लाख का बिजनेस किया है, जिससे इसका टोटल हो जाता है
1226 करोड़ रुपीस, यानी कि 1226 करोड़ रुपए नेट इंडिया के अंदर। अगर हम इस हिसाब से चलें कि ट्रेड के पास क्या फिगर है, तो 1794 करोड़ रुपीस, यानी कि 6 करोड़ रुपए शॉर्ट ऑफ 1800। 1820 बाहुबली का कलेक्शन है, तो ये में अभी ट्रेड के हिसाब से कोई 1800 की बात नहीं हुई है, लेकिन मेकर्स के हिसाब से ये अगर हम कैलकुलेशन चले तो 1800 तो पहले ही बोल चुके हैं कि हम क्रॉस कर चुके हैं। उसके हिसाब से ये 1864 के आसपास होगी। फर्क इसमें भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मेरे को कोई कंसर्निंग मैटर इसके अंदर भी लगता नहीं है। पुष्पा की लार्जली जो कलेक्शन है वो ऑनेस्टली ही बताई गई है, तो उसके लिए मतलब गुड जॉब डन। 833 करोड़ रुपीज के आसपास हिंदी का टोटल है। ये कहाँ तक जा सकती है, ये रफली जैसे मैंने बोला ट्रेड के हिसाब से भी 1800 के आसपास टच कर जाएगी। ट्रेड के हिसाब से ये थर्ड नंबर की पिक्चर होगी, पहले दंगल, सेकंड बाहुबली और थर्ड नंबर पे पुष्पा 2। बट इसमें एक प्लस पॉइंट है, अभी ये रिलीज नहीं हुई है चाइना वगैरह में। अगर वहां पर भी दमदार तरीके की अगर कैलकुलेशन बन गई जैसे इंडिया के अंदर आया, तो फिर स्काई इज द लिमिट। तो ये फिर कोई चमत्कारी नंबर ला सकती है, जिसको चेज करना किसी भी मूवी के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अच्छी बात होगी, क्योंकि सब एज इंडियंस वी विल फील प्राउड। बट मैं ये चाहूंगा कि पुष्पा 2 से ज्यादा बेटर कोई पिक्चर बने, जो आपके दिल जिगर पे ना बिल्कुल घाव वो करके जाए और बोले कि यार आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस सिनेमा। जैसे मुझे कल की बहुत अच्छी लगी थी यार, वो भी तो आप ही लोगों ने साउथ में ही बनाई थी, एक हिंदुस्तानी ने ही बनाई थी, तो वो बहुत अच्छी लगी थी मेरे को। अगर वो मूवी इतना बिजनेस करती तो मैं मतलब सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता। और जब कल्कि के रिव्यूज भी दिए थे, बॉक्स ऑफिस भी कवर किया था, तो मैंने यही बोला था यार इसको करना चाहिए, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, ये स्टोरी वर्ल्ड तक जानी चाहिए। मार्केट अगर करते, अगर मेरे ख्याल से इसके पीछे राजा मौली का दिमाग होता, तो वो जेन्युइनली इस तरीके की स्टोरी को लेके जाते वहां तक यूएस में, क्योंकि ही इज अ मूवी मेकर से भी बेटर वो मार्केटर है मुझे लगता है। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है तो कमेंट करके बताना। इज अ वेरी शार्प माइंड इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग डायरेक्शन, बढ़िया है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो सोच रहा हूँ बनाने की, क्योंकि जो आपने अगर मेरे को नोटिस कर रहे हो, तो मैं बीच बीच में एक ऐसा डॉक्यू सीरीज भी लेके आता हूँ कि जिसपे स्पेशल फोकस होता है। दो महान सिनेमा मेकर्स, एक संजय लीला बंसाली, जिनका एक अलग तरीके का देखने का नजरिया है, एक एक फ्रेम बहुत शानदार लगता है। सेम एज द सिचुएशन फॉर राजा मौली। इन दोनों की मूवीज कैसे सिमिलर भी हैं, इनग्रोसिंग भी हैं, येट दे आर वेरी डिफरेंट। और क्या कोई एक जना इस रेस के अंदर आगे है, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स तो फालतू गिरी है, क्योंकि वहां जो ज्यादा लोग देखने जाते हैं वो हो जाता है, लेकिन कौन सिनेमा के हिसाब से आगे है, उसके लिए स्टे कनेक्टेड। इसके अंदर कोई नॉर्थ साउथ नहीं होने वाला, क्योंकि आई रियली लाइक राजा मौली साहब, बारिंग ओनली वन मूवी ऑफ हिज, विच इज RRR। बाकी मुझे सारी मूवीज पसंद है उनकी। बाय।